जय हिंद साथियों, नमस्कार। परीक्षा रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कोरोना महामारी के टॉप 40 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहां पे देखेंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने कोरोना के प्रारंभ में, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारत सरकार ने कोरोना के प्रारंभ में विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है इस तरह से: कोरोना भारत मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन सेतु। तो यदि ये पूछा जाए कि प्रारंभ में, तो हमारा जो है यहाँ पे सभी लगभग मिशन है। तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न के संबंध में इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है यहाँ आंसर को देखेंगे अपना। आप अपना आंसर बताइए, विचार करिए। तो इसका सही जवाब रहेगा वंदे भारत मिशन। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो पूछा गया है कोरोना के प्रारंभ में, तो प्रारंभ आएगा तो आंसर आपका ये वंदे भारत मिशन जो ये वाला है, यही आंसर रहेगा। पर आपको मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जो है विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए इस वंदे भारत मिशन के बाद में ये वाला मिशन भी काम में, मतलब ये वाला ऑपरेशन समुद्र सेतु भी प्रारंभ किया गया था, जो कि बाद में किया गया। तो यहाँ पर यदि प्रारंभ आएगा तो आपका आंसर रहेगा वंदे भारत मिशन। और यदि आपको स्पेशली ये नौसेना द्वारा ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था विदेशों से भर्तियों को लाने के लिए। तो प्रारंभ बोलेगा तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, और यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन तो टिक करना ही है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस कंपनी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक मोबाइल ऐप सोडार को बनाया गया है? किस कंपनी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक मोबाइल ऐप सोडार को बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास ये फेसबुक, ट्विटर, जियो और गूगल। तो सही जवाब लगाइए साथियों। सही जवाब है साथियों यहाँ पे डी, गूगल के द्वारा सोडार ऐप बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के हेल्प में। मोबाइल ऐप है ये। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस 2019 बीमारी की पहचान सबसे पहले चीन में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके पास ये बीजिंग, शंघाई, शेनज़ेन और वुहान। फटाफट से आंसर लगाइएगा आप। तो सही जवाब है साथियों इसका वुहान जो है चीन के, ये जो वुहान है वो सही आंसर ये है। वुहान जो है चीन के हुबई प्रांत में स्थित है। तो आपको हुबई प्रांत भी पूछ सकता है, वुहान भी पूछ सकता है और चीन भी पूछ सकता है कि कोरोना वायरस की सबसे पहले पहचान कौन सा वाला। कोरोना वायरस तो और भी हैं, पर 2019 वाला जो स्ट्रेन है उसकी पहचान सबसे पहले वुहान के अंदर चीन के हुबई प्रांत में जो स्थित है उसमें की गई है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर SARS-CoV-2 किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन है आपके पास डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर लगाइएगा फटाफट। तो साथियों इसका सही जवाब है बी, आरएनए इसका सही जवाब रहेगा।
पांचवा क्वेश्चन, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच परीक्षण हेतु किए जाने वाला टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास प्लाज्मा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। फटाफट से आंसर लगाइएगा। सही जवाब है साथियों इसका RT-PCR टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये सब टेस्ट है। टेम्परेचर टेस्ट भी करते हुए पब्लिक ने देखा है, प्लाज्मा टेस्ट भी होता है और RT-PCR टेस्ट होता है। पर यहाँ जो है कोरोना संक्रमण की जांच वो कंफर्म करने के लिए कि टेम्परेचर से भी कई जगह देखा है कि भाई फीवर है, ये ओनली फॉर फीवर के लिए चेक होता है। फीवर, यदि फीवर आ रहा हो तो दे कैन टेम्परेचर टेस्ट। और कोरोना वायरस संक्रमण की जांच और परीक्षण करना है तो RT-PCR टेस्ट जो है वो लिया जाता है, जो थ्रोट में से जो है उसमें से निकाल के और RT-PCR टेस्ट किया जाता है। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोरोना वायरस मानव शरीर के मुख्यतः कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपके पास तंत्रिका तंत्र, B रक्त परिसंचरण तंत्र और C जो है पाचन तंत्र और D है श्वसन तंत्र। तो फटाफट से आंसर लगाइएगा आप। तो साथियों सही जवाब है इसका D श्वसन तंत्र। आपको ये तो जानकारी होगी कि ये सभी तंत्र हैं। तो कोरोना किन किन को अफेक्ट करता है, इन चारों तंत्रों में से आपको क्लियर करना है। तो हमें पता है कि ये जो है लंग्स को इफेक्ट करता है, तो लंग्स जो है श्वसन तंत्र में, लंग्स जो है श्वसन तंत्र में आते हैं। और जुकाम वगैरह, सर्दी जुकाम जो है लंग्स से इफेक्टेड होते हैं। और कोरोना भी जो है, तो यहाँ मुख्य कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ D श्वसन तंत्र। 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिनांक 11 मार्च 2021 को किसने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था? ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर लगाइएगा फटाफट। तो आंसर है साथियों आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे फिर बताऊँगा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी जगह यहाँ पे और यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऑप्शन में आ सकता है और ये UN। तो आप WHO भी आंसर में आ सकता है, वो भी हमारा सही राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको जो है वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। किसको? कोविड-19 को वैश्विक महामारी, कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। ये डेट भी पूछी जा सकती है, ये भी याद रखने योग्य है। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था WHO ने। तो 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोविड-19 का भारत में पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? ऑप्शन आपके पास कर्नाटक, दिल्ली, केरल और उत्तर प्रदेश। तो साथियों सही आंसर है इसका केरल, C केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के समय संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन आपके पास ये केरल, B राजस्थान, C गुजरात और D पंजाब। तो साथियों आंसर लगाइए फटाफट। तो सही जवाब है साथियों उसका D पंजाब। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, PM केयर्स फंड किस उद्देश्य हेतु बनाया गया है? समस्त आपदा प्रबंधन, B राम मंदिर निर्माण हेतु, C कोरोना वायरस महामारी हेतु और D कृषि विकास हेतु। तो साथियों फटाफट से आंसर लगाइए इसमें।
तो आंसर है इसका सही कोरोना वायरस महामारी है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस महामारी की जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम प्रधानमंत्री के अनुरोध पर पीएम केयर्स फंड को एक बनाया गया था और उसमें वो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के में जो भी संघर्ष में जो भी मदद के रूप में पूरे इंडिया के वासियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो यहाँ पर ये जो है आजकल इनमें कन्फ्यूजन करने के लिए चार इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इस तरह के ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार, क्योंकि आजकल जो है राम मंदिर पे भी जो है फंड बना हुआ है, इन पे भी बना हुआ है, इन पे सब पे अलग अलग अपने अपने बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है पीएम केयर्स फंड जो है ओनली फॉर कोरोना के लिए ही, कोरोना महामारी के लिए, कोरोना पेंडेमिक के लिए बनाया गया था। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण आपातकाल लगाने वाला प्रथम देश है। तो ए ऑप्शन में है चीन, बी में स्पेन, सी में भारत, डी में यहाँ पे है जापान। तो आंसर लगाइए साथियों फटाफट इसमें। सही जवाब है साथियों इसका डी, जापान। तो फर्स्ट जो है आपातकाल इमरजेंसी जिसने लगाई थी वो फर्स्ट देश जो है वो जापान है। इसके बाद 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, किल कोरोना अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? किल कोरोना अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके पास ये ए राजस्थान, बी केरल, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। तो आंसर लगाइए फटाफट से। तो साथियों सही जवाब है इसका डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है किल कोरोना नाम से अभियान प्रारंभ किया हुआ है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, आरजे कॉप सिटीजन मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? आरजे कॉप सिटीजन मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके पास राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे मैं आपकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रश्न पूछे जा गए हैं, ये वाला जैसे ये वाला ऐप कौन सा पुलिस विभाग द्वारा ही क्यों किया गया, तो क्योंकि कोरोना के टाइम में पब्लिक ने मुसीबतों का सामना किया है किसी न किसी तरीके से। तो पुलिस ने हेल्प के लिए आरजे कॉप सिटीजन वाला जो है ये वाला ऐप जो है वो पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान के अंदर बनाया गया है। सही जवाब इसका ए राजस्थान। तो यहाँ पे जो है राजस्थान की सरकार में जो है पुलिस विभाग द्वारा मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा परमिशन लेने के लिए और भी जो एड गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को चाहिए होती थी, तो उसकी हेल्प के लिए पुलिस विभाग ने आरजे कॉप सिटीजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना महामारी हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके पास आरोग्य सेतु, बी कोविड लोकेटर, सी कोविड केयर और डी है सहयोग। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कोरोना महामारी हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है साथियों इसका डी सहयोग ऐप। ये आपको यहाँ मेन जो है ये याद रखना जरूरी है, डी इसका आंसर है। बनाया गया तो ये भी है, आरोग्य सेतु भी बनाए गए हैं, पर ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं बनाए गए। तो हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ सहयोग ऐप, डी सहयोग ऐप। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोविड-19 महामारी किस वायरस के संक्रमण से होती है? तो ऑप्शन ए में राइनो वायरस, सार्स-सी, MERS-V2 और SARS-CoV-2। तो आंसर लगाइए। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, देखो इधर ये वाले, ये वाले, ये वाले। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इनमें से कौन सा आंसर लगाना है। जिसने पढ़ा है कि कोविड-19 बीमारी है वो किस वायरस के कारण होती है, तो यहाँ सही जवाब रहेगा साथियों हमारा डी, SARS-CoV-2, जो कि RNA का एक टाइप होता है। ये जो है एक RNA टाइप, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा है। ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, दोनों कंफ्यूज करने के, ठीक है। बाकी हमारा आंसर जिसने पढ़ा है वो राइट, ये वाला डी, SARS-CoV-2 जो है कोविड-19, ओनली कोविड-19 होना चाहिए। इस कोरोना तो उससे पहले भी था, पर कोविड-19 में जो स्ट्रेन जो आया है वो SARS-CoV-2 टाइप का वायरस है। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कोरोना वायरस बीमारी का लक्षण नहीं है। ऑप्शन आपके पास तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद महसूस होने में कमी और बार बार उल्टी। फटाफट से आंसर लगाइए। निम्न में से कौन कोरोना वायरस बीमारी का लक्षण नहीं है? यहाँ पे ये बात याद रखना और सब याद कर लेना, नहीं है पूछ रहा है ये। इन ऑप्शन में से कौन सा कोरोना वायरस का लक्षण नहीं है? तो फटाफट से आंसर लगाइए साथियों। डी ऑप्शन है आपके पास, डी, बार बार उल्टी करना। ये तीनों जो बाकी के जो ऑप्शन है, ये वाले तेज बुखार, ये भी उसके लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ आती है, वो भी इसका कोरोना का लक्षण है। और स्वाद में जो महसूस होने में कमी आती है, वो भी कोरोना वायरस बीमारी का लक्षण होता है। बार बार उल्टी होना ये जरूरी नहीं है कि वो कोविड-19 से इफेक्टेड हो। तो 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास कोरोना केयर, कोरोना सेतु, आरोग्य सेतु और कोविड केयर। तो साथियों आपको ये तो पता होगा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो सहयोग ऐप था। अब यहाँ पे इन्होंने अब डायरेक्ट पूछ रहा है ये भारत सरकार ने कौन सा किया। भारत सरकार के किसी सर्वेक्षण विभाग ने नहीं, भारत सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कोरोना केयर भी हो सकता है, कोरोना सेतु भी हो सकता है, आरोग्य केयर, कौन सा हो सकता है? जिसने राइट पढ़ा है वो दोनों चारों में से ऑप्शन लगाएगा। सब एक जैसे दिख रहे हैं, ये दो एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की है स्थिति। तो सही जवाब है साथियों इसका सी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो है आपका ये वाला जो आंसर है वो सही रहेगा। और आपको पता भी है कि कोविड-19 की जो मरीज हैं उस टाइम स्टार्ट में सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से मरीजों को ट्रैक भी कर रहा था। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना समय में मरीजों हेतु क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन पीरियड कितनी अवधि का होता था? 7 दिवस, 14 दिवस, 1 माह और इनमें से कोई नहीं। क्वारंटीन पीरियड जो था, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन पीरियड जो था कोरोना के टाइम में स्टार्ट प्रारंभ में कितने अवधि का था? जो आंसर सबको पता होगा, फटाफट से आंसर लगाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो सही जवाब है साथियों इसका 14 दिवस का। 14 दिवस का क्वारंटीन, होम क्वारंटीन जिसको बोलते हैं, वो भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 हेतु प्लाज्मा नेटवर्क को लॉन्च किया है? किस देश ने कोविड-19 हेतु प्लाज्मा नेटवर्क को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास भारत, चीन, अमेरिका और ऑप्शन है बांग्लादेश।
फटाफट से आंसर लगाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। तो सही जवाब है साथियों उसका डी, बांग्लादेश। यहाँ पे एक छोटी सी कई बता देता हूँ कि ये प्लाज्मा नेटवर्क भी एक तरीका है कि कोरोना के लिए, कि कोरोना वैक्सीन तो आ नहीं रही, तो एक ऑप्शनल इलाज के लिए प्लाज्मा नेटवर्क जो है बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 20वें क्वेश्चन में कोविड-19 महामारी हेतु विकसित किए गए सहायक रोबोट का नाम है। सहायक हेल्प असिस्ट में करने के लिए रोबोट का जो आविष्कार किया गया था, विकसित किया गया था, तो ऑप्शन आपके पास कोरोबोट, कोरोना बोट, कोविड बोट और कोविड-19 बोट। सभी आंसर, सभी ऑप्शन जो है एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए हैं बिल्कुल। यदि जिसने सही एकदम पढ़ के गया है वही इसको क्वेश्चन को ठोकेगा, बराबर इसको जवाब देगा, इस क्वेश्चन को करेक्ट करेगा। तो सही जवाब साथी है इसको ए, कोरोबोट। कोरोबोट इसका सही आंसर है, रोबोट का नाम है ये। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने N95 मास्क के स्थान पर कौन से मास्क के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने को कहा है? तो ऑप्शन आपके पास त्रिस्तरीय मास्क, सर्जरी मास्क, एकल स्तरीय कॉटन मास्क और प्लास्टिक मास्क। किस तरह के मास्क को डॉक्टर हर्षवर्धन ने N95, तो आपको पता है कि काफ़ी कॉस्टली भी है ओरिजिनल में, तो कौन सा सजेशन? N95 में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो सांस लेने की जो आगे जो था मास्क के अंदर, मैं बताऊँगा थोड़ा सा आपको। साथियों सही जवाब है इसका ए, त्रिस्तरीय मास्क। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो हर्षवर्धन ने जो N95 में क्या प्रॉब्लम थी। N95 में जैसे ये मास्क है तो यहाँ पर ये सांस लेने के लिए ये था, तो इस वजह से इसको एक सेफ्टी के तौर पर नहीं गिना गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने, या जो भी हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने त्रिस्तरीय मास्क, ट्रिपल लेयर वाला जो है मास्क को बोला कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना अनाउंस किया। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उड़ीसा के किस शहर में कोविड प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास भुवनेश्वर, पुरी, रूरकेला और कटक। चारों के चारों ऑप्शन उड़ीसा से ही हैं। तो सही आंसर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कोविड प्लाज्मा बैंक जो है उड़ीसा के किस शहर में प्रारंभ किया गया। तो सही जवाब है साथियों ए, भुवनेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन का मानव शरीर पर ट्रायल करने वाला पहला देश है। कोविड-19 का मानव शरीर पर ट्रायल करने वाला पहला देश है। ऑप्शन है आपके पास चीन, अमेरिका और रूस और जापान। वैक्सीन का ट्रायल करने वाला, देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए आप अच्छे से एक बार। ये वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है यहाँ। कोविड-19 तो बन रहा है, उसमें वैक्सीन कई कंपनियां बना रही है। तो वैक्सीन का ट्रायल जो है मतलब पहले जैसे वो अप्रूव होने से पहले एक उस पे किन पे वो नॉर्मल परीक्षण किए जाते हैं, मानव शरीर पे परीक्षण किए जाते हैं अधिकतर। तो मानव पर ट्रायल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही जवाब साथियों फटाफट से लगाइए आप, सी, रूस। रूस जो है इसका सही आंसर है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कोरोना वायरस संक्रमित को इलाज हेतु अल्कोहल का सेवन शुरू कर देना चाहिए? क्या कोरोना वायरस संक्रमित को इलाज हेतु अल्कोहल का सेवन शुरू कर देना चाहिए? तो साथियों इसका ऑप्शन में है ए, हाँ ये सैनिटाइज में सहायक है, हाँ कोरोना वायरस खत्म होगा इससे, नहीं शरीर पर इसके कुप्रभाव होंगे, और यहाँ है डी, नहीं ऐसे चिकित्सा निर्देश नहीं है। अब कंफ्यूज हो रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन भी कभी पूछे जा सकते हैं क्या? पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी एनालिटिक पावर चेक करने के लिए पूछे जाते हैं कि आखिर तर्क आपका कितने लेवल का है।
तो ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, एक तरह से है तो रीजनिंग। रीजनिंग का क्वेश्चन भी ये हो सकता है। साइंस का नहीं गिनेंगे इसको, रीजनिंग का तार्किक क्वेश्चन है एक तरह से। तो कोरोना वायरस संक्रमित को इलाज हेतु अल्कोहल का सेवन शुरू कर देना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास कंफ्यूज करने वाले, हाँ ये सैनिटाइज में से आएगा, हाँ बिल्कुल जो है अल्कोहल को सैनिटाइज में यूज़ ले सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि उसको हम सेवन में भी यूज़ लें। कोरोना वायरस खत्म होगा कोई गारंटी नहीं है। यदि ऐसा होता तो ब्लड के अंदर अल्कोहल ही जो है अल्कोहल ही ये पहुँचाया जाएगा आईवी के थ्रू, और शरीर पर इसके कुप्रभाव होंगे। ये हमारा प्रश्न है नहीं। प्रश्न है कि अल्कोहल का सेवन शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा प्रश्न है नहीं। वैसे शरीर पर इसके कुप्रभाव होंगे, वैसे कुप्रभाव होते हैं शराब सेवन पे, पर ये को पूछा नहीं जा रहा है फिलहाल। तो हमारे पास ऑप्शन लास्ट में बचा हमारे पास डी जो है सही जवाब भी इसका नहीं, ऐसे चिकित्सा निर्देश और प्रमाण नहीं है। देखो आपको ये तो बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी जितने भी यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन रही है, या जैसे अल्कोहल का सेवन के लिए कोई कह रहा है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा अल्कोहल सेवन से, तो इसका एक कोई भी जो मेडिसिन आती है, वैक्सीन आती है, तो उसके चिकित्सा निर्देश और प्रमाण जो है वो एक पूरा ट्रायल चलता है, सर्वे होता है, उसी के बेस पे जो है उसको अप्रूवल मिलती है। तो अल्कोहल को इस तरह की कोई अप्रूवल नहीं मिली है कि कोरोना वायरस संक्रमित है तो उसको अल्कोहल का सेवन शुरू कर देना चाहिए। 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताइए जिसे जर्मन कंपनी बायोनटेक और यूएस फार्मा की कंपनी फाइजर कंपनी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ऑप्शन आपके पास ये बी, सी, डी। तो मेन दो ही ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो एक तो उपरोक्त दोनों हैं और एक नहीं है। तो सही जवाब है साथियों इसका ए, BNT162। BNT162 जो है कोविड वैक्सीन है जो बायोनटेक और यूएस फार्मा की कंपनी फाइजर दोनों मिलके विकसित कर रहे हैं। ये वैक्सीन का नाम है एक्चुअली में, ये याद रखिएगा। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस चिकित्सा पद्धति का नाम बताइए जिसमें रक्त को कोविड-19 से स्वस्थ हुए व्यक्ति से गंभीर कोरोना वायरस के रोगी को चढ़ाया जाता है। उस चिकित्सा पद्धति का नाम बताइए जिसमें रक्त को कोविड-19 से स्वस्थ हुए व्यक्ति से गंभीर कोरोना वायरस के रोगी को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन आपके पास कोरोना थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, सी रेमडेसिविर और डी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो सही जवाब लगाइए फटाफट से। पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमें कि कोविड-19 के जो अफेक्टेड है उससे स्वस्थ हो चुका है, उसके ब्लड से गंभीर जो अभी इमरजेंसी में जो एडमिट है कोरोना वायरस के रोगी को चढ़ाया जाता है। उस पद्धति को क्या कहते हैं? रक्त को चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उस पद्धति को क्या कहते हैं? थेरेपी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास सब कंफ्यूज करने वाले, तो फटाफट से आंसर लगाइए। आपने पढ़ा और रखा होगा या जान भी रखा होगा, हमने पहले भी 1-2 बार इसमें आ चुके हैं। तो सही जवाब है साथियों उसका बी, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के जो कोविड-19 से जो पहले से जो इम्प्रूव हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकाल के और जो सीरियस पेशेंट हैं उनके ब्लड में ये प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन जो है वो बनी नहीं थी, उस स्थिति में कई बार वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो उनको प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एक्चुअली में एंटीबॉडीज और एंटीजन वगैरह इसमें जनरेट हो जाते हैं। कोविड-19 से जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में, उनके ब्लड में, प्लाज्मा में उनके जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह जनरेट हो जाते हैं और उन एंटीबॉडीज़ की सहायता सीरियस पेशेंटों के इम्प्रूव करने में काम में ली जाती है। इसी को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। 27वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन आपके पास, ये वायरस का एक बड़ा परिवार है, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ए और बी दोनों सही हैं, डी केवल ए सही है।
कोरोना वायरस क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, सब कंफ्यूज करने वाले हैं। सही जवाब लगाइए फटाफट से। तो सही जवाब है साथियों उसका ए और बी दोनों सही है। ये वायरस का एक बड़ा परिवार भी है और यह नीडो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, संबंधित है। ये इसका सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना स्ट्रेन है, कोरोना स्ट्रेन है। अभी आपने आजकल नई बात सुन रहे होंगे, स्ट्रेन कोई वर्ड आ रहा है काफ़ी जगह। कोरोना लक्षण ए ऑप्शन, बी कोरोना प्रकार, कोरोना वायरस का नाम है ये, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर लगाइए, क्या हो सकता है चारों ऑप्शन में से। तो आंसर है इसका सही, कोरोना का एक प्रकार है। आप सुन भी रहे होंगे आजकल कि ये नया स्ट्रेन आ रहा है। तो ये स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक तरह का प्रकार है। ये आंसर नहीं है कि लक्षण नहीं है, कोरोना वायरस का नाम नहीं है। कोरोना का एक प्रकार है, एक अलग टाइप का कोरोना जो है निकल के म्यूटेट होके निकल के आ रहा है। ये सही वर्ड है, म्यूटेट जो है, म्यूटेट होके जो निकल रहा है वो कोरोना का एक स्ट्रेन है, प्रकार है। 29वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम यहाँ। 29वां क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है जिसको मानवीय परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है? स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन आपके पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोविड-19 और अल्फा 2। तो सही जवाब लगाइए फटाफट से। जो अभी आजकल आपको पता है कि स्वदेशी वैक्सीन को पूरे इंडिया में और काफ़ी विदेशों में भी सप्लाई की जा चुकी है और की जा रही है। इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुकी है इसको। ठीक है साथियों, तो फटाफट से आंसर लगाइए। तो सही जवाब है साथियों इसका कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इसका, कोवैक्सीन इसका सही जवाब है। पूछा जाएगा यहाँ, ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, तो कोवैक्सीन है। ये भी अभी आ चुकी है बाज़ार में और ये भी पूरी तरह से तैयार है, पर इसमें भी ये पहली बात ये स्वदेशी नहीं है और दूसरी बात ये बाहर की कंपनियां मिलके इसको इंडिया में बना रही है, पर ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है और इसको अभी पूरी तरह से अप्रूवल भी अभी नहीं मिल पा रही है। तो अभी जो वैक्सीन दी जा रही है वो कोवैक्सीन दी जा रही है इंडिया में, पहली स्वदेशी वैक्सीन है। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वें क्वेश्चन की में, निम्न में से किसी के लिए कोरोना महामारी घातक नहीं है? निम्न में से किसी के लिए कोरोना महामारी घातक नहीं है? ऑप्शन आपके पास हृदय रोगी के लिए, मधुमेह रोगी के लिए, श्वसन रोगी के लिए और गर्भवती महिला। तो फटाफट से आंसर लगाइए साथियों इसमें। सही जवाब है साथियों इसका डी, गर्भवती महिला। हृदय, यह बता दूं कि कोरोना किस किस के लिए घातक है, तो ये भी आपको सावधानी के लिए याद रहना चाहिए। हृदय रोगियों को लिए, जिनका ब्लड हाई वगैरह होते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनको, और मधुमेह के रोगियों के लिए भी, और श्वसन रोगियों के लिए, इन तीनों के लिए जो ये हानिकारक है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस बारे में कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध है नहीं कि वो इनके लिए भी घातक साबित हुआ है। तो 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका निर्माण किसने किया? ऑप्शन आपके पास इस तरह से, भाई स्वदेशी वैक्सीन तो है पर इसका निर्माण किसने किया है? तो सही जवाब है साथियों इसका भारत बायोटेक व ICMR ने मिलके इसका किया है। भारत बायोटेक, बी ऑप्शन, भारत बायोटेक व ICMR ने मिलकर के कोवैक्सीन का जो है निर्माण किया है। कंपनी का नाम पूछे तो दोनों, भारत बायोटेक भी आ सही और ICMR इसको अप्रूवल मिलती है। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास पूना, बेंगलोर, सी दिल्ली, डी नोएडा। अब यहाँ पे जब कोरोना वायरस की बात चल रही है तो वायरोलॉजी शब्द पहले, वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी में किया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के अंदर और वो कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है साथियों इसका ए, पूना में। पूना इसका सही जवाब है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया है? ए कोविशील्ड, बी कोवैक्सीन, सी कोरोनिल और डी कोरोसिल। तो सही जवाब है साथियों इसका, फटाफट से लगाओ आप, कोविशील्ड। ये स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। इसमें ये पूछ भी सकता है कि कोविशील्ड, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोविशील्ड जो है किसने बनाई? ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलके बनाई है। ये ऑक्सफोर्ड, ये बाहर की कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी है। इंडिया का इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इन दोनों ने मिलके कोविशील्ड को बनाया है। तो 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन आपके पास इस तरह से, सब याद आ गया होगा आपको, फटाफट से लगाइए। क्या आंसर है, सही बताइए फटाफट से। तो सही जवाब है साथियों उसका डॉक्टर हर्षवर्धन। जब कोरोना की बीमारी चल रही है तो इसका सब देखरेख जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी देखरेख में ही सब कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो वो उनके जो मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी याद रहने योग्य है। 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे पहला कोरोना वायरस का टीका किसको लगाया गया? भारत के सबसे पहला कोरोना का वायरस का टीका किसको लगाया गया? तो मनीष कुमार, बी राजेश कुमार, सी राकेश कुमार और डी सूरज कुमार। ये तो सारे के सारे कुमार आगे कंफ्यूज करने के लिए। तो फटाफट से आंसर लगाइए साथियों इसमें। तो सही जवाब है इसका मनीष कुमार, जो सफाई कर्मचारी है एम्स के अंदर, उनको सबसे पहला टीका जो है कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है। कोवैक्सीन का सबसे पहला टीका जो है एम्स के अंदर है ये भाई साहब। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो है और इनको पहला टीका, कोरोना वायरस का पहला टीका जो है इनको लगाया। कौन सी वैक्सीन थी वो? फर्स्ट वैक्सीन कोवैक्सीन। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस तारीख को संपूर्ण भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? कोई भी नहीं भूल सकता जनता कर्फ्यू को, फटाफट से आंसर लगाइए, मुंह पे याद रहा होगा। जनता कर्फ्यू सही जवाब है साथियों इसका 22 मार्च 2020। यहाँ ये बता देता हूँ कि जनता कर्फ्यू जो है जनता पर जनता के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पे लगाया गया था। 22 मार्च 2020 को लगाया गया था, जनता पर जनता के लिए ही कर्फ्यू लगाया गया था। और किस लिए लगाया गया था? कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। अब ये तारीख याद होनी चाहिए, जनता कर्फ्यू याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसके बाद 37वां क्वेश्चन, कोरोनिल है ऑप्शन आपके पास। कोरोना का एक टीका, कोरोना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली दवा, पतंजलि आयुर्वेदिक दवा और डी है बी एवं सी दोनों सही है। अब कोरोनिल कभी किसी ने पढ़ा हो तो बताओ फटाफट से सही आंसर है कि नहीं, क्या है आंसर रहेगा इसका? तो आंसर है इसका सही जवाब बी एवं सी दोनों सही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कोरोनिल जो है बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक पतंजलि आयुर्वेदिक दवा है, प्रोडक्ट है कोरोनिल। और ये कोई कोरोना का टीका नहीं है। इस बारे में काफ़ी जो है मतलब पब्लिक में जो है ये गलतफहमी है कि ये कोरोना का एक टीका है। नहीं, ये एक आयुर्वेदिक दवा है। पहली बात आयुर्वेदिक दवा है और सेकंड चीज़ जो है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली दवा है, इम्यूनो बूस्टर इसको बोल सकते हैं हम। एक तो इम्यूनो बूस्टर है और एक ये आयुर्वेदिक दवा है, दो ही इसकी सच्चाई है। ये कोरोना का टीका नहीं है, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो बी एवं सी दोनों सही है।
इसके बाद में 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। ऑप्शन आपके पास कोरोना की दवा, कोरोना का टीका, सर्द व जुकाम की दवा और डी मलेरिया की दवा। यहाँ आपको पता है कि कोरोना के प्रारंभ में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है दवा का यूज़ लिया गया था बहुत अधिक मात्रा में, और अमेरिका द्वारा इसकी डिमांड भी की गई थी। तो इसको कोरोना की दवा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कोरोना का अल्टरनेट था, कोरोना की दवा नहीं थी। कोरोना का टीका भी नहीं था, ये कोरोना का अल्टरनेट दवाई थी, कोरोना की दवा नहीं थी। और सर्द जुकाम की दवा भी नहीं है। तो सही जवाब है इसका मलेरिया की दवा। मलेरिया के अंदर जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को यूज लिया जाता है। तो सही जवाब है इसका मलेरिया की दवा डी। ये कोरोना की दवा नहीं है। इसके बाद 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांशतः बगैर कोरोना टीका या वैक्सीन लगाए भी कोरोना रोगी स्वस्थ होने के पीछे कारण है। अधिकांशतः बगैर कोरोना टीका या वैक्सीन लगाए हुए भी कोरोना रोगी स्वस्थ होने के पीछे कारण है। सभी को ये गलतफहमी है, या सभी को ये पब्लिक सोच रही है कि आखिर ये बिना टीके कैसे ठीक हो रही है। और गवर्नमेंट बोल रही है टीका बनना चाहिए, पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पड़ा है कि टीका बनाने के पीछे, और पब्लिक जो है बिना टीके के ठीक हो रही। तो टीका बनाए क्यों रही है पब्लिक? ये जो वर्ल्ड है, जो है विश्व जो है, वो कोरोना के टीके के पीछे पड़ा है। यहाँ पे गलत हमें ये सोचने में आ रहा है कि ये तो बिना टीके के भी ठीक हो रहा, तो टीका बना के क्या होगा? तो ऑप्शन आपके पास इस तरह से मिल गए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बचपन में अन्य टीके लगे हुए हैं इसलिए भी ठीक हो सकता है। कोरोना सामान्य सर्द व जुकाम है इसलिए भी ठीक हो रहा है। कोरोना अधिक घातक नहीं है, ये भी कोई कारण हो सकता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण भी कोरोना ठीक हो सकता है। तो सही जवाब लगाइए, सब कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है इसमें? देखो, बचपन में कोई टीका लगाए पर जरूरी नहीं कि वो कोरोना उससे ठीक हो जाए, ये सही नहीं है। तो ये आंसर गलत रहेगा। कोरोना सामान्य सर्द जुकाम है, ऐसा नहीं है। यदि सर्द जुकाम होता तो पूरा विश्व ने इसको वैश्विक महामारी घोषित नहीं किया होता। और कोरोना अधिक घातक नहीं है, काफ़ी घातक है। अभी तक विदेशों में काफ़ी मौतें हो चुकी है, लाशें काफ़ी बिक चुकी है। इस बारे में आपको पता होगा। विश्व ने इसको वैश्विक महामारी और आपदा घोषित कर चुके हैं, इमरजेंसी लगा चुकी है कई देशों ने इस पे। तो हमारा जो सही आंसर है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जो है कोरोना रोगी स्वस्थ होने के पीछे जो कारण है, बिना टीके के भी जो है कोरोना रोगी स्वस्थ हो रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है, डी आंसर जो है सही रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके बाद में जो है 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन। भारत में कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल व मंजूरी किसने दी? भारत में कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल और मंजूरी किसने दी? तो ऑप्शन आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर लगाइए फटाफट से कि कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल किसने दी भारत में। तो सही जवाब है साथियों इसका ए, DCGI। यहाँ पे देख लीजिए, ये DCGI जो है इसका फुल फॉर्म है यहाँ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI भी ऑप्शन में आ सकता है, ये दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं हमारे को। तो DCGI जो है वो कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल उसने अभी तक जो है इंडिया में कोरोना वैक्सीन है तो कोवैक्सीन को इन्होंने दी है। जो DCGI इसका सही राइट आंसर है हमारा ए, DCGI। तो इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का प्रश्न हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई किसी तरह का आपको अपडेट चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।